बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़य्यूम। आज इस वीडियो में धान के शगुफ़े बढ़ाने के तरीके के बारे में बताया जाएगा। धान में जिंक का इस्तेमाल कैसे होगा इसके बारे में आज बताया जाएगा। धान की पैदावार बढ़ाने के लिए शगुफ़ों का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर धान की फसल में शगुफ़े कम निकलेंगे तो पैदावार भी कम होगी। इसलिए धान की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे पहले पनीरी को खेत में मुंतकिल करने से पहले इसकी जड़ों को जिंक ऑक्साइड के 2% महलूल में डुबोएं। इसके लिए अगर 1 किलो जिंक ऑक्साइड 50 लीटर पानी में हल करें तो ये 1 एकड़ पनीरी के लिए काफी होगा। अगर जमीन की तैयारी के वक्त फास्फोरस खाद ना डाली जा सके तो पनीरी की मुंतकिली के बाद 7 दिन के अंदर अंदर जरूर डाल लेनी चाहिए। पोटाश की खाद नाइट्रोजन खाद की दूसरी किस्त के साथ भी डाल सकते हैं। अगर धान पर पोटाश की खाद 2 हिस्सों में डाली जाए, यानी एक जमीन की तैयारी के वक्त आखिरी हल के नीचे और दूसरी यूरिया की दूसरी किस्त के साथ इस्तेमाल करने से पैदावार में अच्छा खासा इजाफा होगा। इससे शगुफ़ों की तादाद भी बढ़ जाती है। जब शगुफ़ों की तादाद बढ़ेगी तो पैदावार में भी इजाफा होगा। और इसके साथ साथ जिंक की कमी की सूरत में पौधे के निचले पत्तों पर छोटे छोटे भूरे सहीमाइल धब्बे दिखाई देते हैं और बाद में ये धब्बे ऊपर वाले पत्तों पर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पत्ते जंग आलूद दिखाई देते हैं। इसकी वजह से पौधे की बढ़ोतरी का अमल रुक जाता है। पौधे को अगर उखाड़ने की कोशिश की जाए तो बगैर किसी दिक्कत के उखड़ जाता है, क्योंकि इसकी जड़ों में जान खत्म हो जाती है, नशुरमा नहीं होती। ज्यादा कमी की सूरत में पत्ता दरमियान से फट जाता है। इस सूरत में जिंक सल्फेट 33% वाला ला मुंतकिल करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जरूर छटा दें। बोरान की कमी से नए निकलने वाले पत्तों की नुकीलें सफेद और लंबी हो जाती है। शदीद कमी की सूरत में नए निकलने वाले पत्ते गिर जाते हैं, ताहम नए शगुफ़े पत्ते नहीं बना पाते। अगर सिट्टे निकलते वक्त बोरान की कमी आए तो दाने नहीं बनते। बोरान की कमी धान के बाद इलाकों में देखी गई है। बोरान की कमी की सूरत में इसका इस्तेमाल धान की पैदावार में इजाफे का बायस बनता है और दाने का म्यार भी अच्छा हो जाता है। इसलिए जमीन की तैयारी के वक्त बोरिक एसिड फी एकड़ के तौर पर इस्तेमाल करें। इस तरह से शगुफ़ों की तादाद में भी इजाफा होगा और इसके साथ साथ धान की पैदावार में भी इजाफा होता होगा। हमारी जमीनों में नामियाती मादा ना होने की वजह से धान की पैदावार मुतासर होती है और नामियाती मादे की वजह से शगुफ़ों की तादाद नहीं बढ़ती। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले जमीन की नामियाती मादे को पूरा किया जाए ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।